4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वज़ह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया-धमकाया। कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो मैं डर की वज़ह से चली आई। अयोध्या में फिर बड़ा कांड हो गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग दिन जब लड़की अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, तब उसके दोस्त और साथियों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली लड़की से गैंगरेप, परिचित युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। लड़की के साथ कई बार गैंगरेप का आरोप, वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करते थे आरोपी। शिकायत करने पर मिलती थी बड़ी बड़ी धमकियां। मैं श्री राम जन्मभूमि पे काम करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा काम छूट गया है इस घटना के तहत। ये घटना अंगूरी बाग गोकुल गेस्ट हाउस में हुई है। एक लड़का मेरा दोस्त था, उसमें से उसने मेरे साथ मतलब पहले दोस्ती की, फिर वो मतलब रिलेशन में भी वो था, इसी साल से वो मेरे साथ रिलेशन में भी था। लेकिन वो अचानक से अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करके पता नहीं क्या, कैसे, मुझे नहीं पता उस सब चीज़ के बारे में। लेकिन उसने ऐसा पता नहीं क्या किया कि 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वज़ह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, जिसकी वज़ह से मैं शाम को होश आया तो जो वहाँ पे लड़के जितने लोग थे, जिनको मैं देखी थी, वो सब वहाँ पे नहीं थे। शाम को सिर्फ़ वहाँ पे 2 ही लड़का था, वंश चौधरी और विनय। वही दोनों थे और फिर उसके बाद में मुझे शाम के टाइम में यहाँ से निकाल के गेस्ट हाउस से निकाल के वो गैराज पे ले गए। वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरे साथ वही सब दुष्कर्म किया मेरे साथ में। फिर उसके बाद में वीडियो वग़ैरह बना के रखे थे जिसमें मतलब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो उसी वज़ह से मुझे बार-बार वो अपने पास बुला रहे थे, रख रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ देते थे, जिसके डर की वज़ह से मैंने ना पुलिस में बताया, ना अपने घर में बताया, ना किसी फ्रेंड को बताया, किसी को मैंने बताया नहीं। गैंगरेप पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस के पास शिकायत करने जा रही थी, तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर ऐसा किया तो तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ही कांड किया जाएगा। वहीं पीड़िता ने यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहाँ पे महिला थाना पे जब मैं गई तो उन्होंने बोला ये सारी घटना जो भी है वो झूठा है और क्या कहते हैं जो भी तुमने मतलब लिखवाया है वो सही नहीं है और मतलब मुझे ही उन्होंने गलत बताया कि तुम गलत हो, लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं उसमें लिखवाई थी, उतना सब कुछ कराई थी, वो सब उन लोगों ने बोला कि पहले मैं जाँच-वाँच कर लूँगी तब फिर मैं बताऊँगी। उसके बाद 2 तारीख को मैं 12 बजे तक इंतज़ार की, जब मतलब मेरे पास कोई फ़ोन वग़ैरह नहीं आया महिला थाना से, तो फिर से मैं वहाँ पे गई एसएसपी सर के यहाँ, वहाँ से आदेश हुआ एसपी सिटी सर के यहाँ, फिर मैं वहाँ पे भी गई तो वहाँ से मतलब महिला थाना कैंट के एसएचओ को बुलाया गया, उनको बताया गया कि मेरा केस दर्ज हो और मतलब मेरा एफआईआर लिखा जाए। तो वो लोग मुझे 2 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद रात में 11:30 बजे मेरा मेडिकल भी हुआ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे 36 घंटे तक बैठाए भी रहे और एफआईआर हो जाने के बाद मुझे कॉपी भी नहीं मिला। मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया, दबाव बना के मेरा जो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए, वो भी उसमें वो उसको उन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया अपनी भाषा में। बोले कि जो-जो मतलब इसमें मेन-मेन है वो चीज़ इसमें लिखो और क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मतलब कुछ भी मत लिखना। तो वो सब वो करा के और क्या कहते हैं एप्लीकेशन मतलब मेरा गलत करवा के एफआईआर करवाए और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बयान मेरा होना था, तो उसमें भी मुझे डराया गया कि अगर तुम ये बयान पलटोगी तो तुमको और तुम्हारे घरवालों को जेल हो जाएगी। इस वज़ह से मैं उनके डर के दबाव में आके मैंने ये सब बोला और यहाँ पे भी मेरे घरवालों को बोला गया कि अपनी लड़की को बाहर ना आने दिया जाए, नहीं तो अगर कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ाई-लिखाई वो कर रही है तो फैज़ाबाद उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घरवालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर मतलब अगर अपनी लड़की की इज़्ज़त चाहते हो तो घर में बैठा के रखो और मतलब केस-वेस ना करो नहीं तो फिर बहुत वो लोग मतलब बड़े ये एसएचओ थाना कैंट ने बोला।
मेरे माँ बाप से बोला कि अपनी लड़की की अगर इज्जत चाहते हो तो कहीं भी बाहर मत निकलने दो, मीडिया पे ना शोने होने दो, नहीं तो इज्जत जाएगी, कहीं शादी ब्याह नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ पैसा दिला करके तुम्हारे मतलब तुम्हारी लड़की की जिंदगी मतलब सही हो जाएगी, जो जितना जो भी हुआ। तो मेरे घर वाले ने कहा भी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे घर वालों ने इतना कहा, लेकिन उनको इतना डरा दिया गया है कि अब वो मतलब मेरा साथ देने से भी डर रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस मामले में 2 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे और उसके परिवार को मीडिया से दूर रहने की धमकी दी। कहा कि पैसे दिला देंगे, कंप्लेन मत करवाओ वरना बेइज्जती होगी। आरोप है कि पहले तो पुलिस ने चक्कर कटवाए और फिर एसएसपी ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़िता कहती है कि 2 बजे से बैठे थे, लेकिन पुलिस ने 9 बजे जाकर केस दर्ज किया और एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी। अयोध्या में गैंगरेप के इस मामले के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।